विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही हैं और जोरदार राजनीति में वापसी की तैयारी में है। इस बीच उन्होंने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनके मुताबिक क्रिमिनल ताकतवर हो गए हैं और पुलिस सिर्फ वनराज की तरह तमाशा देख रही है। उनके इस बयान से माना जा रहा है कि वो आरजेडी की ओर से प्रमुख चेहरा बन सकती हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये हमले मध्य पूर्व को विनाश की ओर धकेल रहे हैं। मीरवाइज ने जोर देकर कहा कि सैन्य शक्ति स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकती और फलस्तीन के लोगों को न्याय मिले बिना क्षेत्र में शांति संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल आयरलैंड पहुंच गया है। प्रतिनिधि मंडल एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ स्मारक में भाग लेगा। ये स्मरणोत्सव 22 जून को कॉर्क में आकिस्ता स्मारक पर होगा। ये कार्यक्रम न केवल 1985 के आंतरिक हमले के 329 निर्दोष पीड़ितों की याद में मनाया जाता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन लागत कम करनी है तो मशीनीकरण जरूरी है। ICAR-CIAE अपनी 50 साल की उपलब्धियों को देश के सामने रखेगा। आज की बैठक में छोटी जोत में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर जोर दिया गया। इनका इस्तेमाल छोटे किसान भी कर सकते हैं। हमें मशीनीकरण का एक और मंथन करना है, जिसमें हम हितधारकों को बुलाकर आगे की चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। ऐसे में वो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके इरक भट्टी में गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस गांव में पहले नक्सलियों के आतंक की पंचायतें लगती थी, तो वहीं अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के स्थानीय ग्रामीणों से विकास पर संवाद करने पहुंचेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर नारायणपुर जिला प्रशासन से लेकर BSF, ITBP और स्थानीय बल सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियन से बातचीत पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस समय दुनिया का हर देश एक वैश्विक नेता की ओर देख रहा है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि शांति और व्यवस्था कायम रहनी चाहिए महत्वपूर्ण है और उनके शब्दों में वजन है। लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के महज 4 महीने के बाद ही ईज ऑफ बिजनेस के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है, जिसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दिल्ली में होटल रेस्टोरेंट को अब पुलिस से अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। बीजेपी सरकार ने 25 साल पुरानी मांग पूरी की है। व्यापारियों को इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फरवरी 2025 में बनी बीजेपी सरकार लगातार अपने चुनावी संकल्प पूरे कर रही है और इससे दिल्ली के हर वर्ग, विशेषकर व्यापारी वर्ग में उत्साह और संतोष देखा गया है। पंजाब के सभी हाउसिंग डेवलपमेंट की कमान मुख्य सचिव को सौंपने को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर आप सरकार पर सियासी हमला बोला है। विपक्ष ने कहा है कि पहली बार किसी सीएम से शक्तियां लेकर ब्यूरोक्रेसी को दी गई हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। हरियाणा में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वन विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से बड़खल, अनखीर रोड और सूरजकुंड रोड पर स्थित सल्तनत फार्म हाउस और महिपाल गार्डन जैसे बैंकेट हॉल सहित 65 से अधिक निर्माणों को ध्वस्त कर चुके हैं। कुल 6000 से अधिक अवैध कब्जे हटाने हैं, जिसकी रिपोर्ट जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को देनी है। ये कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ये परिणाम खासकर आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें पंजाब की लुधियाना वेस्ट, पश्चिम बंगाल की कालीगंज, गुजरात की विदास्वर और कादी और केरल की नीलाम्बुर सीटें शामिल हैं।